23 साल बाद मकर संक्रांति पर बनेगा अमृत सिद्धि योग। धनु राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 23 साल बाद मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अमृत सिद्धि योग के साथ साथ कई दुर्लभ और शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए मकर संक्रांति 2026 बेहद खास साबित होने वाली है, क्योंकि इस दिन न केवल सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि एकादशी का भी पावन संयोग बन रहा है। इसी दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करेंगे, जिससे धर्म, भाग्य और सौभाग्य की शक्तियां सक्रिय होंगी। और दोस्तों, इसका सबसे गहरा और सीधा प्रभाव धनु राशि वालों के जीवन पर पड़ने वाला है, जिससे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले कई वर्षों से चली आ रही रुकावटें, तनाव और संघर्ष अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, जिन जातकों ने चुपचाप मेहनत की, धैर्य रखा और बार बार टूटने के बाद भी खुद को संभाला, अब वही समय फल देने वाला है। साथ ही दोस्तों, सूर्य देव और गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा से धनु राशि वालों का भाग्य बल पकड़ने वाला है। करियर, धन, शिक्षा और सम्मान, हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो प्यारे धनु राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के आने वाले समय का संकेत लेकर आई है। जी हां दोस्तों, सनातन परंपरा में मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव की उपासना, पवित्र स्नान और दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी को उत्तरायण कहा जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इसी दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास की अवधि समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होगी। इस बार मकर संक्रांति और भी खास है, क्योंकि इस दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और नव पंचम योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही 23 साल बाद मकर संक्रांति पर एकादशी का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जो इससे पहले वर्ष 2003 में बना था। इसी कारण यह मकर संक्रांति असाधारण मानी जा रही है। भगवान विष्णु और सूर्य देव की विशेष कृपा इस मकर संक्रांति पर धनु राशि वाले जातकों पर बरसने वाली है। सूर्य देव 14 जनवरी 2026 को दोपहर के समय धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद पुण्यकाल की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से धनु राशि वालों के जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्य देव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी धनु राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं धनु राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणियां। नीचे धनु राशि के लिए मकर संक्रांति 2026 पर बनने वाले अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से जुड़ी 10 बड़ी भविष्यवाणियां दी जा रही हैं। ये स्क्रिप्ट कुंभ राशि वाली स्क्रिप्ट के बिल्कुल उसी पैटर्न, गहराई और लंबाई में तैयार की गई है। हर भविष्यवाणी को लगभग 500 शब्दों में विस्तार से लिखा गया है, ताकि यह YouTube वीडियो के लिए भावनात्मक, दमदार और पूर्ण रूप से संतोषजनक बने। नंबर 1, करियर और भाग्य में निर्णायक बदलाव। धनु राशि की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि मकर संक्रांति 2026 के बाद आपके करियर और भाग्य में वह मोड़ आने वाला है, जिसकी आपने पिछले कई वर्षों से प्रतीक्षा की थी। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होगा, तब आपकी कुंडली का कर्म क्षेत्र पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि मेहनत आप कर रहे हैं,
लेकिन फल किसी और को मिल रहा है। कई बार सही निर्णय लेने के बावजूद भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए। लेकिन मकर संक्रांति 2026 के बाद परिस्थितियां तेजी से बदलेंगी। नौकरी पेशा धनु राशि वालों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से एक ही पद पर अटके हुए थे, उनके लिए यह समय सम्मान और उन्नति लेकर आएगा। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय विस्तार का है। नया बिजनेस शुरू करना, पार्टनरशिप करना या पुराने काम को बड़े स्तर पर ले जाना, इन सभी में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़े काम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ज्ञान आधारित व्यवसाय विशेष लाभ देंगे। यह समय आपको यह सिखाएगा कि धैर्य और ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। नंबर 2, धन, आय और आर्थिक स्थिरता। धनु राशि की दूसरी भविष्यवाणी आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली सिद्ध होने वाली है। मकर संक्रांति 2026 के बाद जब सूर्यदेव अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ कर्म और अनुशासन की राशि मकर में प्रवेश करेंगे, तब धनु राशि वालों के जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। पिछले कुछ वर्षों में आपने चाहे जितनी मेहनत की हो, लेकिन आर्थिक अस्थिरता, अचानक खर्च, कर्ज या बचत न बन पाने की स्थिति ने आपको मानसिक रूप से परेशान किया होगा। अब वही समय समाप्त होने जा रहा है। इस अवधि में आपकी आय के नए स्रोत बनने के प्रबल योग हैं। नौकरी पेशा लोगों को सैलरी बढ़ोतरी, बोनस, इंसेंटिव या किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी के बदले अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। जो लोग फ्रीलांस, कंसल्टेंसी, टीचिंग, कोचिंग या ज्ञान आधारित कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। धनु राशि का स्वभाव विस्तार का होता है और यही विस्तार अब आपकी आय में भी देखने को मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े धनु राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने का है। नए निवेश, नई डील या साझेदारी से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें, क्योंकि सही दिशा में किया गया निवेश आपको लंबे समय तक लाभ देगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने, जमीन जायदाद से जुड़ा फायदा होने या किसी कानूनी अड़चन के समाप्त होने से आर्थिक राहत मिलने के योग भी बन रहे हैं। हालांकि इस समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, भावना में बहकर खर्च करने से बचें। धनु राशि के जातक स्वभाव से उदार होते हैं और कई बार दूसरों की मदद के चक्कर में खुद की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर लेते हैं। मकर संक्रांति 2026 के बाद यह समय आपको सिखाएगा कि संतुलन ही असली समृद्धि है। यदि आप बचत, निवेश और खर्च के बीच संतुलन बना लेते हैं, तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर यह समय धनु राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिरता, आत्मविश्वास और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला सिद्ध होगा। नंबर 3, पारिवारिक जीवन और रिश्तों में भावनात्मक संतुलन। धनु राशि की तीसरी भविष्यवाणी पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत रिश्तों में गहरे और सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है। मकर संक्रांति 2026 के बाद सूर्य देव की कृपा से आपके घर परिवार में चली आ रही गलतफहमियां, तनाव और दूरी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। पिछले कुछ समय में आपने महसूस किया होगा कि परिवार के साथ रहते हुए भी मन से आप कहीं न कहीं अकेलापन महसूस कर रहे थे, लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है। माता पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपको मानसिक शक्ति देगा। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं। भाई बहनों के साथ यदि किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था, तो वह बातचीत के माध्यम से सुलझ सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार के आने से घर का माहौल उत्सवमय बन सकता है। विवाहित धनु राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों को मजबूत करने का है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। यदि दाम्पत्य जीवन में ठंडापन या दूरी महसूस हो रही थी, तो अब प्रेम और विश्वास दोबारा जागृत होगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं।
विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति से जो शिक्षित, समझदार और आध्यात्मिक सोच वाला हो। कुल मिलाकर यह समय धनु राशि वालों के लिए रिश्तों में स्थिरता, प्रेम और भावनात्मक सुरक्षा लेकर आएगा। नंबर 4, शिक्षा, ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता। धनु राशि की चौथी भविष्यवाणी शिक्षा और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत देती है। धनु राशि ज्ञान और गुरु तत्व से जुड़ी हुई है, इसलिए मकर संक्रांति 2026 के बाद विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। जो छात्र लंबे समय से पढ़ाई में मन न लगने, ध्यान भटकने या बार बार असफलता से निराश थे, अब उनमें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय निर्णायक सिद्ध हो सकता है। सही रणनीति, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेश शिक्षा, उच्च अध्ययन, रिसर्च और स्कॉलरशिप से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। नंबर 5, स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति और जीवनशैली। धनु राशि की पांचवीं भविष्यवाणी स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और जीवनशैली में आने वाले गहरे बदलावों की ओर संकेत करती है। मकर संक्रांति 2026 के बाद सूर्य देव की स्थिति आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगी, लेकिन इसके साथ यह भी स्पष्ट होगा कि यदि आपने अब भी अपनी दिनचर्या, खान पान और सोच में सुधार नहीं किया, तो छोटी समस्याएं बड़ी बन सकती हैं। यह समय आपको चेतावनी भी देता है और सुधार का अवसर भी। पिछले कुछ समय से धनु राशि के कई जातक लगातार थकान, कमजोरी, नींद की कमी या मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। काम का दबाव, भविष्य की चिंता और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके मन और शरीर दोनों पर असर डाल रही थीं। लेकिन मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे आपकी ऊर्जा लौटने लगेगी। सूर्यदेव की कृपा से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होगा और आप पहले से अधिक एक्टिव और सकारात्मक महसूस करेंगे। हालांकि इस समय कुछ सावधानियां बेहद जरूरी होंगी, विशेष रूप से पेट, लिवर, वजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर, शुगर और कमर या जोड़ों से जुड़ी समस्याओं में लापरवाही न करें। यदि कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, तो अब सही डॉक्टर, सही इलाज और सही मार्गदर्शन मिलने के योग्य बन रहे हैं। इलाज को टालना या खुद से दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो यह समय आपको भीतर से मजबूत बनाने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको नकारात्मक सोच से बाहर निकलना होगा। बार बार बीते हुए समय को याद करना, खुद को दोष देना या दूसरों से तुलना करना आपके मन को कमजोर कर सकता है। ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम और विशेष रूप से सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और एयूएम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना मानसिक शांति देगा। जीवन शैली में सुधार के लिए यह समय आदर्श है। सही समय पर सोना, हल्का और पौष्टिक भोजन लेना, मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करना, ये छोटे बदलाव भविष्य में बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। कुल मिलाकर मकर संक्रांति 2026 के बाद का समय धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने, खुद से प्यार करने और मानसिक रूप से मजबूत बनने का सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। नंबर 6, यात्रा, स्थान परिवर्तन और जीवन में बड़ा मोड़। धनु राशि की छठी भविष्यवाणी यात्राओं, स्थान परिवर्तन और जीवन की दिशा बदलने वाले अनुभवों से जुड़ी हुई है। धनु राशि स्वभाव से ही यात्रा, खोज और विस्तार की राशि मानी जाती है और मकर संक्रांति 2026 के बाद यह गुण और अधिक सक्रिय होने वाला है। इस समय आपको ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और व्यावहारिक रूप से भी आपके जीवन को बदल देंगी। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े धनु राशि वालों को इस समय लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। कुछ जातकों को काम के सिलसिले में
शहर या देश बदलने का अवसर मिलेगा। शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही परिवर्तन आपके करियर और आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। विदेश से जुड़े काम, आयात निर्यात, शिक्षा, ट्रेनिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। इसके अलावा कई धनु राशि वाले जातक इस समय आत्मिक यात्रा की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। तीर्थ यात्रा, प्रकृति के करीब समय बिताना या एकांत में आत्मचिंतन, ये सभी अनुभव आपको भीतर से मजबूत और स्पष्ट बनाएंगे। यदि आप लंबे समय से जीवन में दिशा की तलाश में थे, तो यह समय आपको सही मार्ग दिखा सकता है। कुल मिलाकर यह समय धनु राशि वालों के लिए बदलाव से डरने का नहीं, बल्कि उसे अपनाने का है। जो परिवर्तन अभी डरावने लग रहे हैं, वही आगे चलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकते हैं। नंबर 7, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पहचान। धनु राशि की 7वीं भविष्यवाणी समाज में आपकी पहचान, प्रतिष्ठा और प्रभाव के बढ़ने का संकेत देती है। मकर संक्रांति 2026 के बाद सूर्य देव की कृपा से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज दिखाई देगा। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपके विचारों को महत्व देंगे। यदि आप किसी सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक या परामर्श से जुड़े क्षेत्र में हैं, तो इस समय आपको विशेष सम्मान मिल सकता है। कोई पद, जिम्मेदारी या सार्वजनिक प्रशंसा आपके हिस्से आ सकती है। परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी आपकी बातों का वजन बढ़ेगा और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। हालांकि इस समय अहंकार से बचना बेहद आवश्यक होगा। सूर्यदेव की कृपा तभी स्थायी रहती है जब व्यक्ति विनम्र और संतुलित बना रहता है। यदि आपने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया, तो आपकी प्रतिष्ठा लंबे समय तक बनी रहेगी। नंबर 8, कानूनी मामलों, विवादों और शत्रुओं से मुक्ति। धनु राशि की 8वीं भविष्यवाणी उन जातकों के लिए विशेष राहत लेकर आ रही है जो लंबे समय से कानूनी मामलों, विवादों या शत्रुओं की साजिशों से परेशान थे। मकर संक्रांति 2026 के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी। यदि आपका कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक मोड़ आने के योग हैं। फैसला आपके हक में आ सकता है या फिर समझौते के माध्यम से समस्या का समाधान निकल सकता है। कार्यस्थल पर जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, वे स्वयं कमजोर पड़ेंगे और उनकी योजनाएं असफल होंगी। हालांकि इस समय आपको वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक विवादों में उलझने से बचें और हर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। नंबर 9, आध्यात्मिक जागरण, आत्मबोध और मानसिक शांति। धनु राशि की 9वीं भविष्यवाणी आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक जागरण से जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति 2026 के बाद आपके भीतर जीवन को समझने की एक नई दृष्टि विकसित होगी। आप केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन की भी खोज करेंगे। इस समय आपका झुकाव पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जप और सेवा कार्यों की ओर बढ़ेगा। गुरु, संत या किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर देगा। सूर्यदेव की उपासना और विष्णु भगवान की आराधना से आपको विशेष शांति और स्पष्टता प्राप्त होगी। नंबर 10, जीवन का नया अध्याय और भाग्य का जागरण। धनु राशि की 10वीं और अंतिम भविष्यवाणी यह स्पष्ट करती है कि मकर संक्रांति 2026 आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। पिछले कई वर्षों का संघर्ष, धैर्य और सीख अब रंग लाने वाली है। आप पहले से अधिक परिपक्व, आत्मविश्वासी और स्थिर महसूस करेंगे। जो सपने अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन उसके साथ कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा।
ये समय आपको यह एहसास कराएगा कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वह आपको मजबूत बनाने के लिए था। अब आप एक नए आत्मविश्वास और स्पष्ट दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे।